जब भी आप म्यूचुअल फंड सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक वो ऐड आता होगा टीवी वाला, म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे इसका रिस्क डाइवर्सन होता है और कैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज हमारे पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करती है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मीडियम है। तो पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट होता है, उसे म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनीज जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इक्विटी हो गया या फिर मनी मार्केट हो गया, इनमें इन्वेस्ट करती है और वहां से एक रिटर्न जनरेट करती है। अब बात आती है कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसे मैनेज कौन करता है। तो बेसिकली इसके लिए जो है एएमसी जो है अपने स्पेशल प्रोफेशनल्स होते हैं इसके लिए, जो इन्वेस्ट करते हैं, रिसर्च और टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देखते हैं शेयर्स के और कंपनीज के, ताकि उनमें इन्वेस्ट कर सके और परफॉर्मेंस के उनका रिसर्च होता है उसके पीछे पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली ये जो काम होता है ये एएमसी एक्सपर्ट्स को सौंपा जाता है। पैसों की एलोकेशन कितनी क्या होनी चाहिए, कितना इक्विटी में जाना चाहिए, डेब्ट में जाना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये म्यूचुअल फंड के जो टाइप है उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे लार्ज कैप है तो लार्ज कैप के यानी कि जो बड़ी स्टॉक की जो कंपनीज होगी, टाटा हो गई, निफ्टी 50 होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। इंडेक्स फंड्स हो गए। कि फंड एलोकेशन से क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 10,000 का फंड रिसीव हुआ है म्यूचुअल फंड कंपनी को किसी से, तो उनके जो फंड मैनेजर्स है वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए 3,000 इक्विटी में डाल दिए, 5,000 स्टॉक में डाल दिए और 2,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिए। ये वर्क कैसे करता है, मतलब म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन या जो कंपनीज होती है ये काम कैसे करती है, प्रोसेस क्या। तो बेसिक बताती है कि कैसे पैसों का एलोकेशन करना है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है इन्वेस्टर से उसको कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से ज्यादा रिटर्न आएगा, कहाँ पर रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और इसके लिए वो प्रोफेशनल्स को रखते हैं, उनकी जो फीस होती है वो उन्हें पे करनी होती है। अब जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ मिलता तो है, तो उसे एनएवी कहते हैं। जो हमें यूनिट्स मिलती है, एनएवी की यूनिट्स मिलती है। हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेज देखेंगे। बेसिकली हमें इन्वेस्ट करने के लिए टाइम, नॉलेज, रिसर्च चाहिए होती है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको पता है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं आज और पूरा आपने जान लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। इससे कुछ नहीं होता। इसके पीछे कंपनीज के फंडामेंटल्स होते हैं, रिसर्च होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी होती है, उनके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, ये सब भी एनालाइज करने होते हैं। ये सब एनालाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। जो जॉब करते हैं या फिर जो प्रोफेशन में है उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन चीजों को एनालाइज कर ले बैठ के आराम से, इसलिए वो म्यूचुअल फंड को प्रीफर करते हैं। मान लीजिए कि हमने नॉलेज भी गेन कर लिया, रिसर्च कर लिया, उसके बाद जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट, यानी कि हमारे डीमेट अकाउंट से हो गया, तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो मान लीजिए ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो आप बहुत जल्दी क्विक करिए, आप उस टाइम तक नहीं रुके जब तक और भी रिटर्न्स बनने थे। या फिर जब लॉस हुआ तो आप पैनिक हो गए, डर गए और आपने सेल कर दी, पैनिक सेल कर दी। तो उन चीजों से बचने के लिए हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट में कौन कौन से तरीके होते हैं, तो बेसिकली 2 ही होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, लमसम या फिर एसआईपी। एसआईपी जो होती है उसमें हम मिनिमम 500 रुपए होते हैं, 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, और लमसम भी कर सकते हैं जब मार्केट डाउन हो या कभी भी जब आपकी इच्छा हो। एसआईपी इसमें अच्छा होता है क्योंकि एसआईपी से हम क्या है ना कि एक एवरेज बना लेते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होते हैं, मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखा है और उसी टाइम जो है शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम से बियरिश हो गया, यानी कि डाउन हो गया, और उसमें से आपके जो पोर्टफोलियो है वो माइनस में दिखा रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारा जो पैसा होता है, जो फंड इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं ऐसे में। तो पैनिक होने से क्या होता है कि वो अपने पैसों को विड्रॉल करवाना चाहते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं आगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऑल ओवर जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड कंपनीज का, वो पूरा पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से उन्हें जो है पैनिक में आकर उनको भी फिर जो है शेयर्स को, जो बियरिश मार्केट होता है उसमें सस्ते में बेचने पड़ते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें बहुत लॉसेस होते हैं, इन्वेस्टर को भी लॉस होता है। इसमें एक और नेगेटिव पॉइंट आता है कि मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया वो उसका जो स्टाफ है या जो फंड मैनेजर्स है वो थोड़े ग्रीडी हो गए और उन्होंने जो है आपका जो फंड है वो एकदम ही रिस्की जगह पे लगा दिया, या फिर जो है बिल्कुल ही ऐसी जगह पर लगा दिया कि वहां से रिटर्न ना के बराबर आ रहे हो या फिर रिटर्न बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये 2-3 डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके, जो
हमें ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि रिस्क तो हर जगह होता है। अब किसको इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? वैसे तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, पर बेसिकली उनको करना चाहिए जिनका गोल लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म में ज्यादा रहती है अच्छी। बेसिकली 14 to 15% एवरेज इसके जो है ना रिटर्न होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके जो रिटर्न होते हैं। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ पर करते हैं, क्या कैटेगरीज होती है? जो 3 मेजर बड़ी कैटेगरीज होती है, पहली होती है कि वो इक्विटी में डालते हैं, जिसे कि हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट होता है। सेकंड जो होता है डेब्ट होता है। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जहाँ पर हमें मान लीजिए सिक्योर होते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी हो गई, बॉन्ड हो गए, गोल्ड बॉन्ड हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए, बॉन्ड हो गए, तो ये चीजें जो है सिक्योर में होती है। या फिर और हाइब्रिड वो होते हैं जिसमें डेंट में होता है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट जो है इक्विटी में होता है, तो इससे अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर ज्ञान यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल।